स्वागत है सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे भारत की कृषि व्यवस्था। तो भारत की कृषि व्यवस्था से सवाल की बात करें दोस्तों, तो किसी भी एग्जाम की अगर बात कर ले, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, किसी भी एग्जाम की बात कर ले दोस्तों, तो इससे एक ना एक सवाल बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे कि भारत की कृषि कितने परसेंट भाग पे कृषि की जाती है और कितने परसेंट भाग हमारे बंजर है और कितने परसेंट भाग पे हमारे जमीन है, और भारत की जो कृषि है वो संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है और कौन से भाग में रखा गया है। इन सभी विषयों को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस सेशन को। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर एवं बिना उपयोग की है। तो ये था। अब हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। तो कृषि जो है किस मतलब सूची के अंतर्गत आता है, तो कृषि जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में किया गया है। यहाँ पे प्रविष्ट में थोड़ा सा आप लोग गलत समझेंगे, लेकिन यहाँ प्रविष्ट का जो मतलब होता है वो भाग होता है, तो यानी भाग 14 में है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाती है। 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है दोस्तों वो 20.2% है। तो सबसे पहले ये हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं ऋतु के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रबी फसल की। तो ये दोस्तों रबी फसल जो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और रबी फसल के अंतर्गत हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं खरीफ फसल की। यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और इससे इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये बात करें दोस्तों, तो खरीफ के अंदर जो है वो धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर आते हैं इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं नकदी फसल की। तो नकदी फसल क्या होती है दोस्तों, कि जो व्यापारिक दृष्टि से, जिसे मतलब व्यापार की दृष्टि से ताकि अगर हम किसी चीज का व्यापार करें तो उससे काफी ज्यादा हमको प्रॉफिट हो, तो उसके लिए नकदी फसल की खेती की जाती है। तो नकदी फसल में जो है जूट है, कॉफी है, गन्ना है, केला है, संतरा, कपास और तंबाकू इत्यादि है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कैसे याद रखें कि कौन सी जो फसलें हैं वो रबी की है, कौन सी फसलें खरीफ की हैं और कौन सी फसलें नकदी की हैं। तो इसे हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ख आता है। अगर हम क ख की बात करें तो सबसे पहले ख आता है, तो यानी ये जो फसल है ख अगर पहले आया है तो ये क्लियर है कि ये जो है खरीफ की जो फसल है वो पहले यानी जून जुलाई में बोई जाएगी। और रबी की बात करते हैं दोस्तों, तो रब बाद में आता है, यानी कब तो क ख तो पहले आ जाता है और रब बहुत बाद में आता है। तो जो रबी की जो फसलें हो जाएगी वो अक्टूबर यानी नवंबर, यानी ये जो जून जुलाई का जो सेशन है और अक्टूबर नवंबर का जो सेशन है, तो जून जुलाई के बाद ही अक्टूबर नवंबर आता है। तो इससे हम टर्मिनेट कर सकते हैं कि जो रबी की जो फसलें हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगर हम बोने की इसकी तिथि अगर जानते हैं तो इसके लगभग कटने की भी तिथि हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि अगर 6 महीने का 4, 5, 6 महीने का अंतराल होता है यानी कटने पे, तो इस माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। और एक दूसरे प्रकार से भी अगर हम देखें दोस्तों, तो हम रबी से टर्मिनेट कर सकते हैं कि अगर रबी की जो फसल है, र से क्या होता है, थोड़ा सा रबी ऐसा लग रहा है ना फील्ड में कि ये ठंड का थोड़ा सा ठंड टाइप का, तो अक्टूबर और नवंबर में ठंड का मौसम आ जाता है। तो इससे हम टर्म कर सकते हैं कि जो रबी की जो फसलें हैं वो ठंडे के दिनों में, यानी जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो लगभग लगभग ठंडा भारत में प्रवेश कर जाता है। तो इसके माध्यम से हम, और गेहूं की बात करें तो गेहूं के साथ ही जौ बोया जाता है और चना भी साथ में ही बोया जाता है, मटर भी इसी के साथ में बोया जाता है। और गेहूं के साथ साथ कहीं दोस्तों आप लोग देखते हैं कि गेहूं के साथ में सरसों लगा दिया जाता है और आलू आलू के खेत में मटर वगैरह ये सब लगा दिया जाता है। तो इससे हम टर्म कर सकते हैं कि जो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि जो फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर जो है वो खरीफ की फसलें। और नकदी फसल की बात करें दोस्तों तो वो व्यापारिक दृष्टि से जिससे हमें काफी लाभ हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका व्यापार किया जाता है, तो वो है जूट, कॉफी, गन्ना, केला, संतरा, कपास इत्यादि। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो बात कर ली कि
इससे आप मतलब समझ गए होंगे कि कौन सी फसलें किस मंथ में बोई जाती है और कौन सी रबी और खरीफ किस में आएंगे, ये सब हम बता चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा वृष्टि। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों बता सकते हैं कि रबी की जो फसल है वो आपको कौन से महीने में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, यानी ठंड के दिनों में बोई जाती है। और गेहूं के साथ में ही रेपिसीड की बात करें दोस्तों तो रेपिसीड जो होता है वो सरसों को ही हम लोग बोलते हैं, सरसों का एक ही प्रकार होता है। और जौ जो है वो गेहूं के साथ में बोया जाता है, तो यहाँ से हम टर्म कर सकते हैं गेहूं जौ, गेहूं रेपिसीड और जौ जो है वो रबी की फसलें हैं और जूट जो है वो ये नकदी फसलें हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका है। तो भारत का चावल का जो कटोरा है दोस्तों वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य की बात करें दोस्तों तो ये है आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा जो है वो प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो खाद्यान्न की बात करें दोस्तों यानी जो होता है चावल गेहूं ये सब जो है खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जो खाद्यान्न उत्पादन में जो सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की जो खेती है दोस्तों वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए ये जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भारत में जो है दोस्तों सबसे अधिक उपज चावल देती है, यानी चावल यानी धान। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो भारत में जो हरित क्रांति है दोस्तों जो है 1966 और 67 में हरित क्रांति आई थी और इससे जो काफी जो प्रभाव पड़ा था वो दोस्तों वो चावल और गेहूं की जो खेती है और प्रोडक्टिविटी है उस पर काफी इंक्रीज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि गेहूं और चावल में तो वृद्धि हो गई और जो मोटे अनाज होते हैं दलहन जो होते हैं वो उसमें काफी जो उसका जो योगदान है काफी कम हो गया। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का अर्थ है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2003 में पूछा जा चुका है। तो हरित क्रांति का क्या अर्थ हुआ? कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बिहार एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? तो भारत में जो जूट की जो खेती है दोस्तों वो हुगली नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है जो पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल जो है जूट की खेती के लिए प्रथम स्थान भी रखता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके तत्काल बाद बोई गई फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो भारत में लंबे रेशे का जो कपास होता है दोस्तों वो मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान इनमें से सभी देशों से भारत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एमपीपीएससी 1996 और बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो केरल हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है दोस्तों वो चौथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2003 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है दोस्तों वो 1970 में प्रारंभ हुआ था और ऑपरेशन फ्लड का जो
कार्यक्रम है, इसका जो संबंध है वो दूध से यानी मिल्क से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एएसएम 2004 में पूछा जा चुका है। तो भारत में 52% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 127 जो है जलवायु क्षेत्र है। ये किस IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो दोस्तों IR20 जो है वो चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल की बात करें दोस्तों तो खरीफ फसल यानी सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है, सरसों जो है वो रबी फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो पानी की जो जो आवश्यकता है दोस्तों वो हमेशा इसके साथ होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जमाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी एएसएम 2003 में पूछा जा चुका है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चाय हो जाएगा। खरीफ की फसल काटी जाती है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2003 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर के प्रारंभ में ही काट ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो है दोस्तों वो खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि ये रबी की फसल है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक खाद्य फसल की बात करें दोस्तों तो चावल का जो है वो उत्पादन सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी एएसएम 2004 में पूछा जा चुका है। तो रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? तो वो कर्नाटक है, जो संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग जो है वो अकेले उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूम एक प्रकार है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी गुड्स गार्ड 2003 में पूछा जा चुका है, और झूम जो है वो एक कृषि का प्रकार है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, तो भारत की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं दोस्तों वो है आपको, तो वो है दोस्तों कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तो कौन सी बगानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो बगानरू का मतलब क्या होता है दोस्तों? बगान में, यानी जो एक घेरा टाइप के बनाकर खेती की जाती है। तो नील की जो फसल है दोस्तों वो सबसे पहले बगानरू फसल जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, इसमें है दोस्तों ऑप्शन से बताना है कि वार्षिक वर्षा वहां पे कितनी होती है और कितने से अधिक होती है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एमपीपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। तो भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत किस का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत जो है दोस्तों चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो रबड़ जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस राज्य में गन्ने की खेती भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है सबसे अधिक भूमि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में दोस्तों सबसे अधिक जो खेती है वो आपको कॉफी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी सीपीओ एसआई 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि डैश डैश के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1966 हो जाएगा, क्योंकि 1966 में ही हरित क्रांति आई हुई थी, और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है गेहूं के उत्पादन में काफी जोर दिया गया था और काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद मौसम में जो फसल है दोस्तों वो तरबूज है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि
हमारा भी हौसला बना रहे और आपके लिए हम ऐसे ही सेशन लाते रहें। थैंक यू।